साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रदेश के हर युवा के लिए महत्वपूर्ण है। इस लाइव में तमाम लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि 30 तारीख को जयपुर में आंदोलन नहीं महा आंदोलन है। आखिरकार इस महा आंदोलन के लिए हमें क्यों विवश होना पड़ रहा है, क्यों हम सड़कों पर आना हम सबको पड़ रहा है। साथियों इस लाइव में मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो पेपर लीक, फर्जीवाड़े, डमी कैंडिडेट और नकल प्रकरण और पेपर लेट पहुंचना और जिस प्रकार अभ्यर्थियों को रोकना, जो तमाम भर्तियों को लेकर जो फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं उनको लेकर और सख्त से सख्त कानून बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच में लाइव आया हूं। हालांकि कई इंतजार वो लोग भी कर रहे हैं कि जो उनकी भर्तियों को लेकर उनको अपडेट चाहिए कि मेरी भर्ती में क्या हो रहा है, मेरी कब विज्ञप्ति जारी होगी और मेरे ज्वाइनिंग आदेश कब जारी होंगे, मेरा परिणाम कब जारी होगा। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करूंगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए, भविष्य के लिए है कि इस समय जो हालात जो गंभीर बने हुए हैं, राज्य सरकार ने हालांकि आपने देखा होगा कि लगातार प्रयास बेहतरीन किए, लेकिन उन प्रयासों पे पानी फेरने का काम उन लोगों ने किया जिन लोगों ने सेंधमारी की। तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, हर युवा तक ये बात जानी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि इस आंदोलन में युवा के माता पिता और परिजन भी शामिल हो, जिससे ये सरकार तक एक मजबूती से बात पूछे कि अब इस बार जो युवाओं का आक्रोश है कहने की सरकार पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि युवाओं में आक्रोश बहुत ज्यादा है। जो हमारे अभिभावक, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन तक जरूर बात पूछे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग हैं, कई लोगों का बड़ा सहारा है, कई लोग इसको दबाना चाहते हैं कि जो फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया। साथियों ये चीज आप लोगों के सामने जो धीरे धीरे सब चीज निकल के आओगी, मीडिया, सोशल मीडिया पे लगातार आपके सामने मामले आ रहे हैं। बात एसआई भर्ती का जो मामला हो, चाहे जो बीकानेर से पाली तक जो पेपर आया, 100 लोग के वापस गया और 12 लोग गिरफ्तार हुए और मार्कशीट का आना, वीडियो आना और उसके बाद रीट, यानी कि पहले एसआई का नंबर आया फिर रीट का नंबर आया। आने वाले समय में ऐसा चलता रहा तो पटवारी का भी आएगा, जो जो भर्ती आएंगी सब में ऐसा नंबर आता रहेगा और बेरोजगार अपने भविष्य को कोसता रहेगा, रोता रहेगा, अवसाद में जाता रहेगा। साथियों इस लाइव का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जगाऊं और 30 तारीख को हम क्या करने वाले हैं, हमारी कौन सी रणनीति है, उसको लेकर आपके बीच में मैं आया हूं। तमाम जितने लोग, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग अलग अलग भर्तियों की मांग कर रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि जो भर्तियों में पेपर लीक, जो जैसे नकल प्रकरण, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, उससे आपको नहीं तो अपने भाई बहन परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंच रहा है। इस सिस्टम को सुधारना होगा, लड़ना होगा। साथियों जो पहले एसआई का जो प्रकरण सामने आया, एसआई के अभ्यर्थियों ने 20 तारीख को, 22 तारीख को जयपुर में सरकार को जगाने का काम किया, उन तक बात पूछा है कि कैसे नकल, डमी अभ्यर्थी, जिस प्रकार ये पेपर बीकानेर से पाली आना, अलवर में जो आपने देखा होगा कि वो जयदेव का वीडियो आना, मार्कशीट बाहर आना, हंगामे के बाद सरकार ने इस रीट को सख्ताई से लिया। अलर्ट मोड पे सरकार आई, मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की, सीएस ने मॉनिटरिंग की, लगातार पूरी सरकार ने जान झोंक दिया। हालांकि इस बार जो बसों की व्यवस्था, खाना पीना, जो तमाम व्यवस्था बहुत शानदार थी, अच्छी थी, सरकार इस चीज के लिए धन्यवाद पात्र है। लेकिन मैं सरकार तक ये बात पूछना चाहता हूं कि 8:30 बजे पेपर आ गया था, तो आप बता दीजिए वो पेपर कहां तक पहुंचा। मैं इन सब पे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जहां गलती, जहां लापरवाही होगी, वहां यदि सरकार की आलोचना करनी पड़े, सरकार के खिलाफ जाना पड़े, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा प्रदेश का बेरोजगार सबसे पहले है। न मैं कि बीजेपी से है, न कांग्रेस से, न किसी पार्टी से, मैं हूं बेरोजगार पार्टी से। जब जब अनहोनी हुई है, जब जब मेरा प्रदेश का बेरोजगार संकट में आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग, क्योंकि कई बार क्या होता है, चापलूसी करने वाला इंसान वो पीछे हट जाता है कि चापलूसी मैं कर रहा हूं, मेरे नंबर अच्छे हैं, यदि मैं खिलाफ बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी चापलूसी और मेरे नंबर घट जाएंगे। लेकिन यहां जान दांव पे लगाकर मेरी युवा बेरोजगार की आवाज उठाता हूं। अब मैं विस्तार पूर्वक इस भर्तियों को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। 20 और 22 तारीख को आपने एसआई भर्ती का जो मामला देखा, उन अभ्यर्थियों को कहा कि 26 तारीख को काफी लोग रीट की एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। हमने कहा कि हम लोग इस आंदोलन को 30 तारीख को रखेंगे और 30 तारीख को रखेंगे। उस 25 और 26 तारीख को मैं इतना खुश था कि सुबह में यार चलो ठीक है, ये पेपर होगा तो आज रीट से 21 से पीछा छोड़ा और पुरानी भर्तियां, नई भर्तियों के लिए प्रयास करेंगे और बेरोजगारों को मौका मिले।
लेकिन जिस प्रकार जब मेरे पास 11 बजे करीब 11 सवा 11 बजे मनोज वर्मा नाम का एक लड़का था, मुझे नीमराना जो मंडल जो स्कूल है कमला देवी, वहां से फोन आया कि मैं बाहर हूं, मेरे पास में ओमार शीट है, मेरे पास पेपर है। मैंने ये कैसा संभव, आपके पास पेपर कैसे है? बोले हमारे पास पेपर लेट पूछा, सारे लोग बाहर आ गए। मैंने कहा वीडियो बनाइए मुझे भेजिए। मैं वहां से तुरंत मेरे मकान मालिक से निवेदन किया कि मुझे आपका वाईफाई दीजिए, क्योंकि उनके ब्रॉडबैंड सुविधा है, तो उनसे वाईफाई लिया, मेरा फोन चालू किया, वहां से मेरे पास जो वहां से वीडियो आया, और उसके बाद मैंने तुरंत सीएमएम अधिकारियों से संपर्क किया, उनको बताया, 2 बार सीएमएम फोन किया, उन्होंने कलेक्टर साहब को फोन किया, और वो बाद में कलेक्टर साहब पूछे, एडीएम साहब पूछे, यानी कि अभ्यर्थियों ने मुझे बताया और सीधी मैंने शिकायत की, उसके बाद कलेक्टर साहब पूछे, लेकिन कलेक्टर साहब भी बहुत देरी के बाद पहुंचे। हंगामा होता रहा, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि पेपर लेट क्यों पूछा? आपने कहा कि किसान आंदोलन के कारण जाम लग गया था, पहले आप निकल सकते थे, आपको अच्छी तरह पता है कि आंदोलन में कई बार समय लग सकता, तो आप पहले निकल सकते, और आप लेट पूछे। उसके बाद उसकी दादागिरी बेरोजगारों पर लाठियां चार्ज करके आपने निकाली। जो आपने वीडियो देखा होगा, शायद जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, जिन लोगों ने उन बहन का वीडियो देखा, वो रो रो के वो थक गए और बेहोश के हालात उसके हो गए सीकर में। वो कह रही थी मुझे प्लीज मैम मुझे अंदर बुला लो, क्योंकि जब उसका भाई जो उनके परिजन जो साथ थे, भाई थे मुझे पता नहीं, परिजन साथ थे, वो उनको लेके आए, पहले उस गेट पे गए, उस गेट पे गया, इस गेट पे आओ, इस गेट पे, उस गेट पे आओ, गेट पे चक्कर काटते रहे, और लास्ट में समय हो गया, एंट्री नहीं दी, वो रोते रहे, और उसको एंड में यानी कि अंत में उसको परीक्षा से वंचित होना पड़ा। पूरे देश और प्रदेश के लोगों ने उस वीडियो को देखा, जो मार्मिक, इतना मेरे भी एक तरह से आंसू आ गए, इतना दुखी था, परेशान था। लेकिन 30 तारीख को इस बहन को वादा करता हूं मैं, 30 तारीख को मैं जी जान लगा दूंगा, आपको न्याय मिले, आपको परीक्षा में मौका मिले, तीनों जो बहनें थी मौका मिले, पूरी ताकत लगा दूंगा आप लोगों के लिए, विशेषकर क्योंकि उन अधिकारियों को जो आपको रोकने वाले थे, उनको जब एहसास होता, जब उसकी बेटी के साथ ऐसा कृत्य होता, उसकी बेटी बाहर होती, वो रोती बिलकती, तब एहसास होता कि बेटी का दर्द क्या होता है। लेकिन अब शायद उनको ग्लानि और दुख हो रहा होगा, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि किसी की बेटी कितना रो रही थी। क्या गलती उसकी यही थी कि आप लोगों ने उनको चक्कर कटाया, वो 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गई। अब जब आपके जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो पेपर लेके, चाहे वो बस्सी में 1 घंटा पेपर लेट बताया जिनका वीडियो वायरल हो रहा था, इसके अलावा कई जगह पेपर लेट पूछे, कई जगह पेपर खुले हुए पाए गए, जहां जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने लापरवाही की, उसकी सजा आज प्रदेश की युवा बेरोजगारों को मिली। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जिस बेटी, जो 3 बेटियां थी, जो बहनें थी, वो रो रो के चिल्ला चिल्ला कर एक तरह से अधमरा वो हो चुकी थी, लेकिन किसी भी कर्मचारी को दया नहीं आई। मैं बहनों आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका भाई पूरी ताकत के साथ 30 तारीख को पूरी लड़ाई में मजबूती से लड़ूंगा। हो सके तो आपसे मेरा निवेदन, अपने परिजनों के साथ आप भी पहुंचे, क्योंकि मीडिया रहेगी, कम से कम आपकी पीड़ा वहां से उठ सके कि ये वो थी जो अपने भविष्य के लिए वहां रोती रही, बिलकती रही, न किसी कर्मचारी को, न किसी अधिकारी को उस पर दया आई। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक दिन उन लोगों को भी एहसास होगा बेटी का और उसका दर्द क्या था, वो 5 मिनट के लिए। लेकिन जिस प्रकार जो नीमराना का जो प्रकरण आया, तुरंत मैंने बात की और लोगों उनको डराया धमकाया गया। इसमें भी एक बड़ी, 3 बेटियों के अलावा 6 अभ्यर्थी वो हैं जो सजगता दिखाई, वहां नकल के मामले सामने आए। जो अभ्यर्थियों ने मुझे बताया, वहां पासबुक जो भी है ना, किताबें देख के नकल करवाया जा रहा था, और हमने विरोध किया, हम सब लोग बाहर आए। 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे उनके परिजनों के लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारे 6 जो परीक्षार्थी उनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके डाल दिया गया। यानी कि फर्जीवाड़े और पेपर देरी से पूछने के खिलाफ आवाज उठाने के बदले में उन युवाओं को जेल में डाल दिया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अभी भी राजस्थान के युवाओं को कहना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी आवाज उठा रहे थे, वहां नकल हो रही थी, पेपर लेट आया, आज वो आवाज नहीं उठाते, तो जिस प्रकार एसआई भर्ती का मामला दबाया जा रहा था ना, ऐसे रीट का भी मामला दब जाता। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए आवाज उठाई वो 6 लोग जेल में है। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि वो जेल से बाहर आए? जो आप कह रहे ना, आप सोशल मीडिया पे योद्धा बन जाते हो, न्याय मिलना चाहिए, इनको एग्जाम दोबारा मौका मिलना चाहिए, इस बहन के साथ मैं हूं, इस बहन के साथ मैं हूं। अब 30 तारीख को दिखाओ अपनी ताकत, आप कितने साथ हो, उन आंसुओं के साथ हो। एक दिन के लिए उन 6 लोगों के लिए, एक दिन के लिए इस बहन, इन तीनों बहनों के लिए जो रो रहे थे, जो बिलख रही थी, इसकी खुशियों के लिए, और एक दिन के लिए
कि जो कई लोग जो मेरे पास कॉल कर रहे थे, कई लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि भाई मेरे तो 130 नंबर आ रहे हैं लेवल 2 में, जो सारी गड़बड़ियां अधिकतर लेवल 2 में ही हुई है। लेवल फर्स्ट में कई जगह पेपर खुला हुआ पाया गया था, लेकिन लेवल 2 की जो तिलक पीजी कॉलेज बस्सी का मामला हो, चाहे नीमराना का मामला, और कई जगह सिक्कर का भी कई मामले सामने है, कई जगह सामने है। लेकिन एक चीज बताऊं भाई, मेरी अभी थोड़ी देर पहले लाइव आने से पहले किसी व्यक्ति से मेरी बात हुई, अभ्यर्थियों से। उन्होंने कहा कि रात को ही कई लोगों के पास पेपर आ गया था, रात को ही कई लोगों के पास पेपर आ गया था। 8:30 बजे कांस्टेबल के पास आंसर की और पेपर आ गया था। जिन लोगों को 130 और 35 नंबर है, वो इसलिए इस मामले को दबाने की नहीं, साथ नहीं दे रहे। उसको मैं बुरा लग रहा हूं, उपेंद्र यादव क्यों चिल्ला चिल्ला के इस मामले को उजागर कर रहा है। 130 और 35 में सेफ नहीं है। जब 145 में वो बाजी मार लेंगे, जब लिस्ट जारी होगी कि ये तो रातों रात खेल हो गया, 8:30 बजे खेल हो गया, फिर अफसोस होगा कि एक इंसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा। अरे कम से कम इन चीजों का जवाब लेने का हमारा फर्ज, आपका फर्ज है कि 8:30 बजे उसके मोबाइल में वो पेपर आंसर की कहां से आई और कहां सर्कुलेट हुआ, कौन कौन इसमें दागी है, कौन कौन इसमें दोषी है। कम से कम एसओजी जांच करे कि जब दबाव पड़ेगा हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी कह रहे कि पारदर्शिता हुई, पेपर नहीं खुले, तो आप करवा दीजिए एसओजी की जांच पारदर्शिता के साथ। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि कुछ लोग, चाहे मंत्री भी हो सकते हैं, कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं, वो अपनी साख बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जेईई भर्ती डिग्री की आपके सामने मैंने बात रखी, आपने एसओजी को दिया और उसमें वो निकल के आपको रद्द किया, आपने न्याय दिया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है, आप हमारे अभिभावक हो, आप ये न सोचे कि पेपर रद्द होने से सरकार की साख गिरेगी या सरकार की बेइज्जती होगी। नहीं, आप अभिभावक हो, यदि ईमानदारी से आप एसओजी को जांच करवाकर और उसकी सारी धांधलियां जब सामने होगी और ईमानदारी से बेरोजगारों के साथ न्याय करोगे, क्योंकि उसमें 100% सारी चीजें निकल के आएगी, न्याय करोगे तो आपकी साख बढ़ेगी, आपकी प्रति इज्जत बढ़ेगी और आपको लोग पूछेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि पेपर रद्द करने से मेरी सरकार की छवि खराब हो गई। मैं ये नहीं कह रहा रद्द करो, मैं नहीं कह रहा मत करिए रद्द, लेकिन ईमानदारी से आप सबको अपना बच्चा समझ के आप परिजन ईमानदारी से इसकी जांच करवाइए और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जब धांधलियां सामने आ जाएगी तो आप खुद निर्णय ले लीजिए कि क्या आपको करना है। पूर्ण विश्वास है, लेकिन आपको कई लोग, बड़े बड़े राजनीतिक लोग आपको इसलिए गलत रिपोर्ट देंगे कि कहीं ना कहीं साख खराब हो जाएगी उनकी। लेकिन आपको, क्योंकि हजारों की जो संख्या 30 तारीख को आ रही है, आपके बच्चे हैं और आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको न्याय देना होगा। आज मैंने देखा कि ताबड़तोड़ उनके खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया की जा रही है। बर्खास्त करिए ना, निलंबन आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो दोषी है। फिर कह रहे हो कि हम जांच कराएंगे पूरी, फिर क्या जांच कराओगे? वो फिर छूट जाएंगे। आपने माना है कि वो दोषी, तो बर्खास्त करिए। आपने कहा था कि मान्यता रद्द करे, तो करिए, लीजिए एक्शन, कीजिए मान्यता रद्द कीजिए। सबसे पहले कमला देवी का करिए, जो कॉलेज है नीमराना में, कीजिए। पीजी कॉलेज जो तिलक है, जो लापरवाही सामने लड़के आप विजुअल देखिए, वो कह रहे कि हमारे पास पेपर तक नहीं है। कार्रवाई आपको करिए, तुरंत करिए। आपने जो घोषणा की शिक्षा मंत्री जी की, ये घोषणा की है तो वो पूरी के बर्खास्त भी करिए तुरंत, और इसके अलावा मान्यता रद्द करिए जिन परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ियां हुई है, और जांच करवाइए। जहां पेपर खुला है वहां कैमरे तो लगे हुए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम 30 तारीख को जो इकट्ठे होंगे, हम देंगे कि कहां पेपर खुला आया, कहां शिकायत है, हम बनाकर आपको सौंपेंगे। हमें न्याय चाहिए, चाहे वो रीट के अभ्यर्थी हो, चाहे एसआई के अभ्यर्थी हो। और जो ये सोच रहे हैं अरे भाई एसआई वालों के साथ तो आया, अरे रीट वालों के साथ तो आया, आने वाले समय आपका नंबर है, आपका नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मेरे माँ बाप की कसम खाता हूं, किसी से बात हुई, उसने कहा कि भाई तुम सुबह की क्या बात कर रहे हो, रात को भी पेपर कई लोगों के पास था। यार दिल रोता है यार। तुम लोग ये कह रहे हो ना मेरे 130 और 35 रुपये नहीं, याद मत बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दिन जरूर याद आएगी, क्योंकि मैं चापलूसी नहीं कर रहा, तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। मैं चिल्ला चिल्ला के 10 तारीख आंदोलन कह रहा था, उससे पहले भी कह रहा था कि सख्त कानून बने, गैर जमानत उसको जमानत नहीं मिले। अरे उल्टा हो रहा है। जिस लोगों ने आवाज उठाई कि यार नकल हो रही है, पेपर लेट पूछा, उन 6 लोगों को अभी तक जमानत नहीं मिली, वो जेल में है। नीमराना मंडल का जो उनके परिजन, मैं नहीं कह रहा, उनके परिजन मुझे फोन कर रहे हैं, वो जेल में है। जो मुझे फोन पे जो बताया, जो आपके सामने बात रखता हूं, कि वो कह रहे हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको रिमांड पे लिया गया है। वो लोग परीक्षार्थी थे और वो लोग आवाज उठाने वालों को, और जो दोषी है
जिनके मोबाइल में 8:30 बजे पेपर है, पता ही नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो तो हमारे मेहमान है। हमें जिसका कार्रवाई निर्बल पे तो हम कुछ भी कर देंगे। कम से कम आप सब युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि भविष्य के लिए आप सड़कों में एक दिन के लिए आप हजारों की संख्या में आ जाओ, अपने भविष्य बचाने के लिए, अपना भविष्य बचाने। अरे गैर जमानती कानून सरकार को बनाना पड़ जाएगा जब हजारों की संख्या में आप लोग 30 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक हो गए। नई भर्तियों का कमेंट आ रहे होंगे, मुझे पता है, सारी नई भर्तियों का कमेंट आ रहे होंगे। कंप्यूटर भर्ती वाले का भी आएगा, पंचायत राज जैन का भी आएगा, पीटीआई का भी आएगा, नई रीट का भी आने लग गया होगा, फर्स्ट के सेकंड सब का आएगा। अरे भाई तुम भर्तियां निकाल के फिर ऐसे रहोगे कि जैसे लोग रो रहे हैं। कम से कम इस चीज की जो बीकानेर से एसआई का पाली आया वो कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दबा दिया गया 8:30 बजे। अरे न्यूज़पेपर जो हमारे राजस्थान के जो शानदार जो विश्वसनीय पेपर है दोनों, उन्होंने मेन पृष्ठ पे छापा है। अरे सारी चीजें आपके सामने हैं। जो लोग 130 और 35, 28, 25 का दावा कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं रद्द नहीं कराना चाहता, लेकिन कम से कम ये आप तो मांग करिए कि 8:30 बजे पेपर आ गया था, कहां गया है, और लोग रात का दावा कर रहे हैं। तो तुम्हारे, क्योंकि यही चीज जेएन डिप्लोमा के जो अभ्यर्थी थे कि हमारी भर्ती में तो वो हुआ ही नहीं गफला। उनका परिणाम आया जब वो लोग जो भाग रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो बाहर बैठे हैं, बोले ये क्या हो गया, हम तो बाहर हो गए, और वही कहने लगे साहब इसमें गफला हो गया। वो साथ आप लोगों के ना हो जाए। इसलिए साथियों, जब पटवारी के तमाम अभ्यर्थी राजस्थान के, उन बहनों के आंसुओं के लिए, जो 6 लोग गिरफ्तार, उन लोगों के लिए और अपना भविष्य बचाने के लिए सुबह 10 बजे शहीद स्मारक जयपुर, चाहे वो रीट का अभ्यर्थी हो, चाहे एसआई भर्ती 2021 का अभ्यर्थी हो, और चाहे आने वाले भर्तियों का अभ्यर्थी हो, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। फिर मुझे मत कहना मैं भी नहीं आऊंगा। इस बार लास्ट बार आप लोगों के लिए जी जान लगाने के लिए, पूरा साथ देने के लिए मैं आ रहा हूं। और इस बार यह आर पार की लड़ाई है। हर बार कोई नहीं आएगा। मैं 20 को वहां खड़ा रहा, 22 को खड़ा रहा, लेकिन मुझे पता था कि सब लोग रीट की तैयारी में बिजी है, इसलिए मैंने 30 तारीख को रखा था कि कानून बने, गैर जमानती कानून बने। अब तो भाई मार्केट में 6-6 लाख रुपए की चप्पल भी आ रही है। पहले मेरा जूता है जापानी, लोग आएंगे, मेरी चप्पल है रीट वाली चप्पल आ गई है मार्केट में। लेकिन साथ ही एक चीज और बताऊं, इतनी गिरफ्तारी हुई है, बड़ा दुख इस बात का भी होता है कि आज मेरा प्रदेश का युवा गलत रास्ते पे जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं क्योंकि वो भाग गए, यार ऐसा होता रहेगा तो आप लोग भी जुगाड़ में लग जाओगे अगली बार। भैया लोग पैसे देके लग रहे हैं, मैं भी जुगाड़ कर लेता हूं, पढ़ाई करने पे तो मेरा नंबर ही नहीं आता। ऐसे लोग अपराध की दुनिया में जा रहे हैं क्योंकि उन माफियाओं के चुंगल में आ रहे हैं। वो पैसे भी दे रहे हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। तो आप सब साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उस बहनों के आंसुओं के लिए, उन 6 लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए प्लीज घर से निकलिए। सवाल आप उठाना जानते हो, क्योंकि लोग बहुत आएंगे, राजनीति करके चले जाएंगे। आपका भाई जब संकट आया आपके साथ मैं रहा हूं, हमेशा रहूंगा। साथियों, जब सबसे पहले कुछ होता है तो सबसे पहले ट्वीट करना, सबसे पहले वीडियो डालना, सबसे पहले बयान देना, आपके साथ खड़ा नजर आता हूं। चाहे पहले वाली सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो, कभी मेरे बेरोजगार को संकट में साथ अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा साथ रहा हूं। 30 सितंबर को आप लोग अपने भविष्य के लिए, सब जो यूट्यूब चैनल वालों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डालें, आप भी सपोर्ट करो। 30 तारीख को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक जयपुर, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों का आना है। तमाम भर्तियों के अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की नई भर्ती का इंतजार कर रहा है, नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहा है, अरे किसी भी विभाग में कोई सी भी नई भर्ती आए, आज एसआई और रीट वालों के साथ होगा, कल आपके साथ होगा। इसलिए सख्त कानून की आवश्यकता जरूरी है, गैर जमानती सख्त कानून बने। और जो कहा कि परीक्षा केंद्र में लापरवाही, उनकी मान्यता रद्द करे, खिलाफ कार्रवाई, निलंबन से काम नहीं चलेगा, बर्खास्त उनको किया जाए, ये सारी चीजें हैं। साथियों, हम लोग जागेंगे, सड़कों पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं कानून भी बनेगा और एसआई भर्ती 2021 और रीट 2021 के अभ्यर्थियों को न्याय भी मिलेगा। न्याय पाने के लिए भागना पड़ेगा। अभी मैं कुछ लोगों से मैं परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा के आया था, मैं लेटर दे के आऊँ, बाकायदा मैं परमिशन के लिए मैं मेरे लेटर पेन पे लिख के दे के आऊँ कि जिम्मेदारी मेरी है। वहाँ कई लोग मिले जो पुलिस में भी लगे हैं कि भैया एसआई के हम भी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बोले कि वो एसओजी के कई अधिकारियों से मिले, बोले हमारे पास जांच आए, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं
जिनके परिवार में भी सदस्य है। बोले हमारे पास जांच आई तो हम निष्पक्ष जांच करके आपको न्याय दिला सकते हैं, लेकिन जांच तो हमारे पास आई। सबसे बड़ी बात है, जांच देने के बाद केवल ठंडे बजते में आरपीएससी चेयरमैन अध्यक्ष ने कह दिया कुछ नहीं हुआ, इधर मंत्री जी भी कह रहे हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ, मामले को दबा दिया जाएगा। हम सब हजारों की संख्या में आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछेंगे कि वास्तव में हजारों की संख्या में क्यों उतर रहा है। जब उसकी निष्पक्ष जांच होगी, तह तक जाया जाएगा। बीकानेर से पाली तक पेपर आया, 12 लोग गिरफ्तार है, कहां तक कहां गया, ओमार सीट कैसे आई, वीडियो कैसे है, सारी चीजों की जांच होगी। गंगापुर सिटी का, सवाई माधोपुर का मामला हो, चाहे निमराना का मामला हो, 8:30 बजे पेपर कहां से आया? अरे वो तो वहां घूम रहा था, उनकी वाइफ को देने के लिए आया था, वो कहां से आया, किस गिरोह से आया, कितने बजे आया, किस किस को सर्कुलेट किया, किसको पता है? पुलिस को पता है या उनको पता है? सारी चीजें ठंडे बस्ते में। अरे कम से कम ये तो पता चले, कम से कम कानून तो बने। सभी साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, 30 सितंबर को अपने लिए सबसे ज्यादा गड़बड़ियां रीट लेवल 2 में हुई है। फर्स्ट में कई जगह पेपर खुलाया, वो भी हम शिकायतें करेंगे, कहां शिकायतें। और सबसे बड़ी बात, कई जगह तो पहले ही घड़ी भी नहीं थी, कई जगह पहले ओमार सीट ले ली, बहुत चीजें निकल के आई। हालांकि बड़ी परीक्षा थी, बड़ी संख्या थी, सरकार ने पूरी ताकत लगाई, अच्छी व्यवस्था ही की। व्यवस्था के लिए मेरे बेरोजगार साथियों ने भी धन्यवाद दिया और मैं भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो चीजें निकल के आई, हम चाहते हैं निष्पक्ष ये चीज बेरोजगार को न्याय मिले, चाहे एसआई का मामला हो चाहे रीट का मामला। इसलिए साथियों, कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं, भाइयों आप रीट रद्द करा दो, लेवल 2 रद्द करा दो, पात्रता करा दो, ये करा दो, कोई कह रहा मत रद्द कराओ, हमारे अच्छे 130 नंबर आए। अरे भाई तुम घर बैठे बैठे आवाज, तुम कम से घर से रजाई से बाहर तो निकलो। अरे कम से कम तुम लोग आओ हजारों की संख्या में, तो न्याय भी मिलेगा, न्याय भी होगा और ताकत का एहसास कराओ। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र क्या हो सकता है? इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, 30 सितंबर सुबह 10 बजे वहां रैली नहीं, रेला होना चाहिए, वहां आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होना चाहिए। और यदि आपकी अच्छी संख्या होगी तो उस दिन आप देखना बहुत बड़ा कुछ होगा और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। ये तो रहा 30 तारीख के आंदोलन को लेकर। आप सब तक मेरा मैसेज है, सब लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे फेसबुक, यूट्यूब पर सब जगह शेयर करिए, सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में डालिए और एक ही डीपी लगाइए, खुद बनाइए। अरे भाई, न मेरे पास गाड़ी है, न खाने की व्यवस्था है, न टेंट की व्यवस्था है, हम बेरोजगार है यार भाई, शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों का आंदोलन है। राजनेता नहीं कि हम गाड़ियां लगा दे। एक लड़के का फोन आया, बोले लाने ले जाने की व्यवस्था है क्या? यार भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई राजनीतिक रैली लेने लाने ले जाने की व्यवस्था मैं करूंगा। हमें खुद के भविष्य के लिए खुद को आना होगा। यह आंदोलन हमारा है, किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी राजनीतिक नेताओं का नहीं है। यह आंदोलन हमारे पीड़ित बेरोजगारों का है और हम इस लड़ाई को खुद लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, प्लीज 30 सितंबर सुबह 10 बजे शहीद स्मारक। अब पूछते शहीद स्मारक का है, पोलो विक्ट्री गवर्नमेंट हॉस्टल के पास जो पोलो विक्ट्री सिंधी कैंप है, सिंधी कैंप पोलो विक्ट्री के पास शहीद स्मारक है। कोई भी सर्च कर लेना, गवर्नमेंट हॉस्टल पोलो विक्ट्री जो है सिंधी कैंप के पास। आप जो दूर से सिंधी कैंप उतरिए और वहां पूछिए, 10 बजे आपको मैं वहां तैनात मिलूंगा। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। जितने तमाम लोग देख रहे हैं, आप सबको अपने भविष्य की कसम है, सोशल मीडिया पर फैला दो 30 तारीख के लिए। सब जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, इसको शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फेसबुक हर जगह, यूट्यूब सब जगह फैला दीजिए। 30 तारीख को हर प्रदेश के हर युवा बेरोजगार की परीक्षा, आप लोगों के अग्नि परीक्षा है। यदि इस लड़ाई को जीत लिया तो आने वाले भविष्य में किसी के साथ गलत नहीं होगा और आपको भी न्याय मिलेगा। और इस लड़ाई को नहीं जीता तो भैया फर्जी लोग लगते रहेंगे और आप लोग रोते रहोगे। और एक दिन उपेंद्र यादव को भी, क्योंकि मुझे पता है कि लगातार कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा खतरा ले रहा है। यार मैं किसके लिए खतरा ले रहा हूं? आपके भविष्य के लिए ले रहा हूं। आपके भविष्य के लिए चिल्ला चिल्ला के पूरे फर्जी लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं। इसलिए साथियों, मुझे मजा तब आएगा, इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 30 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पूछे। साथियों एक चीज और बता दूं, अभी लालचंद कटारिया जी, कृषि मंत्री जी ने अच्छी घोषणा की है। 2 दिन पहले स्वीकृति मिली 421 कृषि प्रेक्षक के नए पदों का उन्होंने सृजन किया। तो 421 नए पदों की कृषि प्रेक्षक के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 421 पदों के लिए नए पदों का सृजन किया गया है। 421 पदों की घोषणा की गई है कृषि प्रेक्षक के लिए। साथियों इसके अलावा कानून की तो वो बात है। हाँ, आज एक चीज और देखा, आरपीएससी ने आज सरकार से मांग की है कि बायोमेट्रिक हो, कैमरा उमरा लगे, सारे पैसे मांगे, 1 करोड़ से पता नहीं कितने रुपए मांगे। काश ये आरपीएससी एसआई भर्ती की एग्जाम से पहले जाग जाती। जब मैं पूर्व आरपीएससी चेयरमैन महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया, मुझे बुलाया गया, मैंने 26 सुझाव दिए थे, आप लोगों को ट्विटर फेसबुक पे डाल के बताया था। बायोमेट्रिक की मांग मेरी प्रमुखता के साथ थी, वीडियोग्राफी प्रमुखता के साथ थी, सारी चीजें जो मैं मांग कर रहा, आज आरपीएससी उनके लिए बजट सरकार से मांग ली। उस समय मैंने सुझाव दिया, उन मांगों को सरकार मान लेती तो कहीं ना कहीं एसआई के अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं होता और न ही रीट के अभ्यर्थियों के साथ होता। अभी भी समय है, हर भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक, वीडियोग्राफी हो और जो सारी चीजें ऐसे पुख्ता इंतजाम हो जिससे बेरोजगारों को न्याय मिल सके। साथियों एक चीज और बता दूं आपको, चिकित्सा वाक्य में भर्तियों के लिए चर्चा करूं, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे। साथियों रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के चयनित अभ्यर्थी है। शुक्रवार को हमारी मीटिंग सीएमओ में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी थे, एडिशनल डायरेक्टर और जो स्वास्थ्य भवन के प्रताप सिंह दुत्तड़ साहब और पालीवाल जी मौजूद थे और मेरे साथी और मौजूद थे। सीएमओ में हमारी मीटिंग हुई। लोग, मुझे फेंकना नहीं आता, मुझे दीवार के पास वीडियो बनाना नहीं आता, मैं सच और फैक्ट बात करता हूँ। अधिकारी मौजूद थे, मैं मौजूद था, मेरा एक साथी और मौजूद था और एक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की भी अभ्यर्थी वहाँ मौजूद थे और उनको निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इनके रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। मेरे सामने बोला था, उन्होंने कहा था इस वीक के लिए कहा था और आज मैं खुद प्रताप सिंह दुत्तड़ साहब से और अखिल अरोड़ा जी से मैं मिल के आया था, तो उन्होंने इसी वीक में इन तीनों भर्तियों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश के लिए आश्वासन दिया है कि हम, क्योंकि मैं उनको वादा याद दिला के आया था कि वहाँ सीएमओ में ये तय हुआ था। तो साथियों काम धरातल पे करने से होता है। अब मैं इतना है कि जो मेरे साथ जो अभ्यर्थी गए थे भर्तियों के, वो मेरे साथ सीएमओ में थे, आमने सामने जो वार्ता हुई तो उनको पता है किसी एलडीसी या चपरासी पूछ के डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं। ऊपर से आदेश जो भी अधिकारी सामने थे, आमने सामने थी, जो बात हुई तो अधिकारी जानते हैं। आज मैंने फिर 12 बजे फ़ोन पे मैंने बात की थी, उनका 12 बजे मिलना, आज 12 बजे फिर मिलाऊँ, फिर अखिल अरोड़ा जी से मिलाऊँ। तो जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन चयनित अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जब मैं कुछ करता हूँ उसके बाद जो कॉपी पेस्ट कहेंगे ना, वो सक्रिय होती है, वो घुमा फिरा के वहाँ से पूछ कर वो डालने का काम करती है। सीएमओ मीटिंग हुई, मैंने आप लोगों को बताया, वही लोग थे जो दावा कर रहे कि सीएमओ मीटिंग ही नहीं थी और उनको मीटिंग करवा के भी उनका दावा, उनका चैलेंज हमने स्वीकारा, दिखा दिया कि मीटिंग भी होती है और काम करवाना भी जानते। फेंकना नहीं आता, हमें काम करना आता है। तो साथियों आपके जल्द आदेश होंगे। और इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक भर्ती की भी संबंध में अखिल अरोड़ा जी से मिले थे, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि अब कैबिनेट में जानी है। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि कैबिनेट में चली गई फाइल, अभी तक नहीं गई है, लेकिन उसको कैसे करवाना, क्या प्रक्रिया मैं आपको बताऊं तो कॉपी पेस्ट कल जाके फोटो खींच के फिर डाल देंगे। लेकिन 1534 अभ्यर्थियों कह दूं मेरे दिल में हो, अंतिम स्तर पर कैबिनेट से निकलवा कर और आपकी जो सूची वाला काम जल्द से जल्द करवाएंगे। कुछ चीज़ें की पहले हमने बताई तो वो पीछे घूम रहे थे, फोटो डालना, वो आपको भ्रमित करने का काम कर रहे थे। जब आप लोगों की भर्ती जब खड्डे में थी, खत्म कर दी गई थी, ये लोग गायब थे। जैसे जैसे दिन भर्तियों का काम होंगी थी, कॉपी पेस्ट करेंगे, वीडियो डालेंगे, लेकिन इन लोगों का जो समय था झूठ बनने का वो खत्म हो चुका है। या सच्चाई का ही रास्ता चलेगा, सच्चाई की ही जीत होती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रयोगशाला सहायक का मुझे बताया, फार्मासिस्ट का माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है। हालांकि पहले फैसला हो चुका, लेकिन अब नीतिगत मामला बन चुका है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम फैसला लेंगे। इसके अलावा नई रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और सीओ की जो नर्सिंग भर्ती, इनकी जो नई विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, लिखित में हो, उसकी प्रक्रिया का आश्वासन हमें अक्टूबर महीने के लिए मिला, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सीएचओ की वेटिंग अक्टूबर महीने में ही आएगी, क्योंकि 16/9 तक, जो पालीवाल जी ने हमें सीएमओ मीटिंग बताया कि 16/9 तक तो हमें ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि है, उसके बाद अभी तक डेटा कई जिलों का नहीं आया। तो साथियों एक बार फिर अधिकारियों से मिलेंगे और अक्टूबर में ही आपकी सीएचओ की वेटिंग मैं सूची जारी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कई लोग मेरे संपर्क में जो लगातार मुझे कहते रहते हैं। वार्ड बॉय 2013 के संबंध में वो अधिकारी को परीक्षण के लिए कहा है। जामिया प्रकरण 2018 के मामले में भी अधिकारी उस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वो कोर्ट में मामला है। इसके अलावा और जो मामले हैं उस संबंध में मामले पेंडिंग है, लेकिन जिन जिन विषयों को लेकर चर्चा हुई मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा साथियों जो नई भर्तियां, चाहे दंत चिकित्सक हो, चाहे नृत्य सहायक हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन का कैडर उसकी भर्ती हो, उन सब भर्तियों को लेकर हमने मांग सौंपी है और अधिकतर भर्तियों की प्रक्रिया अक्टूबर महीने में शुरू हो जाएगी। जो नर्सिंग विभाग के जो अभ्यर्थी इंतजार करें उनके लिए ये सूचना है। साथियों इसके अलावा जो है पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 1 अक्टूबर को ये जयपुर में प्रदर्शन रखे। घनश्याम जी और गोविंद, कई लोगों के फोन आए थे। जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं पंचायत राज एलडीसी वाले, उनसे यही कहना चाहूँगा 1 तारीख को शहीद स्मारक का आपका पर्सनल इस भर्ती का आंदोलन है। मैं खुद भी पहुँचूंगा, जितनी मदद होगी मैं करूँगा। और किसी भी हालात में अब हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इसी अक्टूबर महीने में ही
आप लोगों को खुशियां मिले। अक्टूबर महीने में अब पूरी ताकत मैं भी लगाऊंगा कि अक्टूबर महीने में आपका कैलेंडर जारी हो और आपके घरों में दीपावली यानी 4 नवंबर से पहले आपको तोहफा मिले। मेरा यह लक्ष्य होगा कि जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको दिवाली का तोहफा दूं। तो 1 अक्टूबर को जो धरना उसमें आप पहुंचे, मैं पहुंचूंगा। रेडियो का लैब टेक्नीशियन मामले कल सुनवाई है। एजी साहब को फिर सीएमओ की तरफ से कहलवाया गया है। अब देखते हैं, भगवान से दुआ करो कि फाइनल फैसला हो जाए। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सुबह की बात है, अभी कॉलेज लिस्ट आ गई, उसमें पता लग जाएगा कितने नंबर पे है कैसे। लेकिन जहां तक यह है, मेरे साथ अभ्यर्थी गए थे कि बोले कि एजी साहब को आप कहिए, तो वहाँ सीएमओ बोल दिया था, वो एजी साहब से बात करने की बात कही थी। इसके अलावा साथियों, कंप्यूटर भर्ती, कंप्यूटर भर्ती के लिए हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जिस प्रकार कंप्यूटर भर्ती में भी कई पीजीडीसीए के जो आपके डिप्लोमा फर्जी आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कोई रीट में एसआई में फर्जीवाड़ा हो तो आपकी भर्ती में नहीं होगा, यदि ये लोग नहीं रुके तो भाई आपको भी न्याय नहीं मिलेगा। आपके तो बहुत दूर दूर के बाहर के अन्य राज्यों के भी आ जाएंगे। इसलिए पहला लक्ष्य मेरा 30 तारीख को फर्जीवाड़ा रुके, सख्त कानून बने। उसके बाद जैसे ही मैं इससे फ्री होता हूँ सफलता, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, बहुत बड़ा कुछ होगा। उसके बाद आपका सिलेबस, क्योंकि अधिकारियों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मंत्री जी ने पहले आश्वासन दिया था, 2-3 वीक निकल चुके, अधिकारियों का इस वीक का इंतजार करो, नहीं तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जब हम लड़के घोषणा नियमित भर्ती की करवा सकते हैं तो लड़के संघर्ष करके सिलेबस और विज्ञप्ति भी जारी करवाएंगे। टेक्निकल हेल्पर के भर्ती के लिए अभी तक जो 4-5 उन्होंने जो एजेंसी थी उसमें तय इनको करना है, कोटेशन मांगेंगे, फिर तय करेंगे। सितंबर का वादा मंत्री जी ने किया था। लेकिन साथियों, मैं टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के अभ्यर्थियों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं जो फर्जीवाड़ा है, चाहे एसआई का मामला है, चाहे रीट का मामला है, इस मामले को लेकर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि फर्जीवाड़ा रुकेगा। क्योंकि आप भी सोचिए, भर्ती की विज्ञप्ति आपकी भी आ जाएगी, एग्जाम आपकी भी हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार आप पिछली जो 2018 में भर्ती आई थी, कितना फर्जीवाड़ा हुआ था, आपके कितने लोग अवसाद में गए थे, कितने लोग कोर्ट में गए थे, कितने दुखी है। तो उससे पहले प्राथमिकता, कम से कम हर व्यक्ति के लिए कानून बनेगा और कम से कम फर्जी लोगों के, तो कम से कम आप लोगों को राहत मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं इससे फ्री होने के बाद 30 तारीख के बाद मैं जी जान लगाकर आपकी विज्ञप्ति जारी कराऊंगा। मंत्री जी को वादा याद दिलाऊंगा। मंत्री जी ने आपने मीटिंग करके जब घर से मुलाकात की थी आपसे, तब आपने कहा था सितंबर में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, सितंबर खत्म हो गया। तो मैं खुद जाकर विशेष इस बात की बात रखूंगा कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करो, अपना वादा पूरा करो। वहीं पंचायत राज जैन के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। पंचायत राज जैन का भी अक्टूबर में 5 अक्टूबर के बाद जयपुर में पंचायत राज जैन भर्ती के लिए भी बड़ा आंदोलन रखेंगे। इनके भर्ती मुझे मिलकर गए थे। एपीआरओ की विज्ञप्ति के संबंध में कल चेयरमैन मोदी जी से मिले थे। एपीआरओ के लिए उन्होंने ये कहा है कि मार्च अप्रैल मई में इसके एग्जाम हो गया, नवंबर दिसंबर इसकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे, क्योंकि अभी हमने कैलेंडर जारी कर चुके हैं। वन रक्षक वनपाल की भी एग्जाम अगले साल ही होगी। पशुधन सहायक की भी इन्होंने कहा कि अभी हमने कैलेंडर जारी कर दिया, फरवरी के बाद ही इसके एग्जाम हो पाएंगे और अक्टूबर नवंबर में ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। साथियों, आज का जो लाइव था अधिकतर यही था कि फर्जीवाड़े, सख्त कानून और जो पेपर लीक की जो घटनाएं, जो नकल प्रकरण, परीक्षा केंद्रों की जो लापरवाही, उसको लेकर मैं आपके बीच में आया था। तमाम लोगों से ये निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और बस आप लोगों से ये कहूँगा 30 सितंबर अपने लिए यार भाई, अपने लिए। एक बार मैं फेसबुक पे किसी के कमेंट आ रहे तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं देख रहा, फेसबुक पे देख पा रहा हूँ। एक बार कुछ का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज यार मेरी आंख में खुजली चल रही है यार, कैसी चल रही है। भैया, जिन जिन स्कूलों की शिकायत है पेपर खुल आए, आप मुझे 30 तारीख को आप खुद सब पूछे, लिखित में दो, क्योंकि 30 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन है और वो आंदोलन होगा तो हर चीज़ का सबूत हम सौंपेंगे और उनको कहेंगे कि आप वहाँ के कैमरे चेक करवा लो, आपको पता लग जाएगा क्या हुआ, किसने विरोध किया, क्या पेपर खुले, आप निष्पक्ष जांच करो। तो हम सबको मिलकर ये आवाज़ उठाने की, घर बैठे मुझे यह नहीं लिखे, यह हो गया, आपको घर से निकलना पड़ेगा। हाईकोर्ट एलडीसी भैया, ये जोधपुर का मामला, जयपुर का नहीं है। सीताराम जी, आप आओ, 30 तारीख को लड़ेंगे और बहुत कुछ करेंगे।
सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अब आपसे फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि इस मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब जगह वायरल करिए। और सबको ये कहना चाहूँगा आप सीधा मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप जुड़ सकते हैं। आज 4 लाख हो चुके हैं ट्विटर पे, और 1 लाख मेरे फेसबुक पेज पे हो चुका है, 1 लाख 1 हज़ार के करीब मेरे यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं। ये जो सक्रियता आप देख रहे हो कि राजस्थान के राजनेताओं के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, उनके पास धन बल, उनके पास आईटी सेल होता है। मैं एक गरीब का, किसान का बेटा हूं, आम लोगों से जुड़ा हूं, एक गरीब आम आदमियों के लिए आवाज उठाता हूं, जी जान लगाता हूं, बिना सोशल मीडिया टीम, बिना पैसे खर्च किए। आज एक रिकॉर्ड हुआ है, 4 लाख मेरे ट्विटर अकाउंट पे जुड़े हुए हैं, वहीं 1 लाख 1 हज़ार ज़्यादा यूट्यूब पर, 1 लाख से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज पे फॉलोवर हैं। क्योंकि ये दर्शाता है कि राजस्थान के आम लोग, युवा, बेरोजगार कितना मुझे मान सम्मान, कितना प्यार देते हैं, जिसके लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहता हूं, उनके लिए लड़ता रहता हूं, कभी पीछे नहीं हटता हूं। एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये उपलब्धि उन नेताओं के दिखाने के लिए कि नेताओं को तो पता चले कि एक किसान का बेटा, आम आदमी का बेटा भी संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है। और जो काम हम करते हैं दिखाओ के लिए नहीं कि फोटो खिंचवा ले, वीडियो डाल, हम काम करते हैं कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए बिना, क्योंकि लोग है ना आईटी की टीम हायर कर रखे हैं, पैसे दे रहे हैं कि भाई तू मेरा अकाउंट, यहाँ तो मेरे आंखों में दर्द होने लग गया, मुझे लगता है चश्मा न लग जाए, क्योंकि खुद फेसबुक, ट्विटर, अधिकतर मैं सोशल मीडिया पे जवाब देने का काम करता हूँ, क्योंकि फैक्ट और सही चीज़ आप लोगों तक पहुँचे। तो इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप जुड़िए, क्योंकि ट्वीट सबसे पहले मैं यहाँ ट्वीट करता हूँ, उसके बाद मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ और यूट्यूब चैनल सब जगह दी उपेन यादव सर्च करोगे तो उपेन यादव ट्विटर पे भी, पेज पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आप सब यहाँ जुड़िए, सबसे पहले फैक्ट और सही अपडेट यहाँ मिलती है, क्योंकि कई जगह लोग मेरी फोटो डाल के गलत सूचना देने का काम करते हैं। इसलिए सीधा जुड़िए, आपको फैक्ट और सही सूचना मिलेगी, जो होगा सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इंतजार रहेगा 30 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक जयपुर में। इस बार लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बार बहुत बड़ा कुछ होगा। जो लोग नहीं आएंगे वो देखने के बाद चालू ओपन करना सारे चैनल और देखना, इस बार बहुत बड़ा कुछ होगा। लेकिन होगी ऐतिहासिक लड़ाई, क्योंकि इस बार बेरोजगारों के भविष्य को बचाना है, सख्त कानून बनाना है, और जो घपला हुआ है, जो धांधलियाँ हुई है, जो चीज़ें 8:30 बजे पेपर आया है, इनका खुलासा भी करवाना है। और 2021 के रीट और एसआई भर्ती के 2021 के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना है। न्याय के लिए, बेरोजगारों के भविष्य को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई में आप सबका स्वागत है। सुबह 10 बजे शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल यानी सिंधी कैंप के पास, पोलो विक्ट्री के पास आप पहुंचिए। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है, खुद आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह डालिए 30 सितंबर सुबह 10 बजे शहीद स्मारक। आप सबको पूछना है, इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री तक, पूरी देश और प्रदेश तक आवाज़ जानी चाहिए कि यूथ सड़कों पर उतरा है, किस लिए उतरा है, क्या कारण है। तो कहने के सब राजनेताओं को मजबूर होना पड़ेगा कि वो सख्त से सख्त कानून की बात करेंगे। और वो मांग करेंगे कि जो सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी में क्या हुआ, निमराना में क्या हुआ, 6 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, उस बहन को क्यों वंचित रखा गया, सबको न्याय मिले। जब तह तक जाएंगे तो ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो 130 और 28 वाले कह रहे हम सेफ है, क्योंकि तह तक जाओगे तो पता चलेगा कि रात को 11 बजे, सुबह 8:30 बजे जो पेपर आया वो कहाँ कहाँ पूछा, किस किस के पास पूछा। इतने लोगों के पास न पूछ जाए कि आप लोग 130 और 35 वाले देखते रह जाए, जब परिणाम आए सिर पकड़ के रोते रह जाए कि उस दिन उपेन यादव सही कह रहा था। इसलिए हम सबको मिलकर कम से कम उसकी जांच तो करवानी होगी कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी करवाना होगा। और ये हजारों तक पहुँच गया तो हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है और दोबारा से आप लोगों को मौका दिलाना है, क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ, हजारों तक पहुँच गया तो फिर मुझे नहीं लगता ये भर्ती लेवल 2 की जिसमें पारदर्शिता बची होगी, मुझे नहीं लगता कि फिर इस भर्ती को कराने में फ़ायदा होगा। फिर तो ये होगा कि हजारों तक ये वो पेपर पहुँच चुका है, तो फिर तो यही होगा कि वापस ये एग्जाम होनी चाहिए लेवल 2 की। लेवल फर्स्ट में शिकायतें बहुत कम आई है, खुले पेपरों की शिकायत आई है, वो भी हम मजबूती से 30 तारीख को उठाएंगे। तो अब सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, जो लोग 130-35 का दावा कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कम से कम आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कभी भी ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थी हो, चाहे रीट के अभ्यर्थी हो, कोई सी भी भर्ती के अभ्यर्थी हो, मैं एक चीज़ बता दूं कि उपेन यादव ये कह देगा भर्ती रद्द कर दो एसआई, उपेन यादव कह देगा जैन भर्ती रद्द कर दो, उपेन यादव ये कह देगा कि एसआई भर्ती और रीट सब रद्द कर दो। उपेन यादव कहने पे रद्द नहीं होता है। ध्यान रखना, यदि कोई के किसी के पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक है ना, तो डॉक्टर जाते ही वो पहले चेक करेगा वास्तव में पेट में दर्द हो रहा है या कान में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर को लगेगा हाँ वास्तव में पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर उसके बाद वो पेट का इलाज करेगा। यानी कि सारी चीज़ों की जांच होगी ना, जब एसओजी जांच करेगी, वो सरकार पहले जांच भी कराती है
और जांच करवाएगी कि ये 8:30 बजे कहां से आया, किस गिरोह से आया, किस किस तक पूछा, कहां कहां तक वायरल हुआ। वही बात जांच एसआई भर्ती में होगी, बीकानेर से पाली आया, कहां कहां तक पूछा, किस किस को व्हाट्सअप किया, कहां कितना, क्योंकि वहां तो 859 सीट थी, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये रात तक का कोई दावा कर रहा है कि रात को पूछ गया, तो हजारों की संख्या में ये फैल सकता है। तब जांच होगी तो दूध का दूध पानी होगा जब, और ये जांच भी कब सफल होगी, ये जांच भी निष्पक्ष कब होगी, जब हम सबका दबाव होगा, हजारों की संख्या होगी। इसलिए आप सबके ऊपर निर्भर है, आप लोग प्रेशर बनाओगे तो निष्पक्ष जांच भी होगी एसओजी से और उसका परिणाम मिलेगा, पहले भी हुआ है। इसलिए साथियों, और मान्यता रद्द हो, मेरे 6 लोग बाहर आए, इन बहनों को वापस एग्जाम में बिठाया जाए, जब भी हो इनको वापस मौका दिया जाए और सबको न्याय मिले और सख्त कानून बने इन सब को लेकर। क्योंकि साथियों, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि यदि फर्जीवाड़ा हुआ है, जांच होगी तो 100% कई चीजें निकल के आएंगी, तो कोई हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है कि पेपर को रद्द होने से रोक देगा, क्योंकि वो जांच में ही होगा। हम प्रेशर बनाएगा तो एसओजी को जांच भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एसओजी और तमाम जो जांच करें उनके परिवार में भी कई सदस्य है। मुझे पता है कई लोगों के सदस्य, किसी के बेटा, भाई, बहन, बीबी, कई लोगों के सदस्य रीट में भी है, एसआई में भी है। तो हम सब जब निष्पक्ष भी जब जांच होगी, जब हम सब मिलकर लड़ेंगे। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि 30 सितंबर को सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे।